आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, कल्लू भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कल्लू भाई जीतेगा। कल्लू भाई मत घबराना, तेरे पीछे से हमारा, कल्लू भाई मत घबराना, तेरे पीछे से हमारा। देखिए, नामांकन में अब एक दिन और शेष रह गया। कल इतवार है 19 तारीख को, जो पहला चरण, चूंकि पूरे बिहार में नगर निकाय का जो चुनाव होना है उसमें 2 चरणों में होना है। अब जो पहले चरण में जो चुनाव होना है उसका नामांकन का कल इतवार के बाद, रविवार के बाद परसों अंतिम दिन है। ऐसे में जो युवा वर्ग के लोग खासा संख्या में जो युवाओं का इस बार है हिस्सा ले रहे हैं। और सरकार, हम बार बार कह रहे हैं, सरकार ने 2 चीज़ किया है। बहुत सारा ग्रामीण इलाका को शहरीकरण में लाने के लिए जोड़ा है। और चूंकि मैं टेकारी ऐतिहासिक जगह रहा है, अंग्रेज के ज़माने से यहाँ नगर निगम काम करता था, नगर पालिका काम करता था, तो उसको बाद में नगर पंचायत को नगर पार्षद बना दिया, नगर परिषद कर दिया गया। और 13 के जगह पर 26 वार्ड बना दिया गया। बहुत सारे गाँव को इसमें शामिल किया गया। मेरे साथ युवा साथी हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर सबा हुआ। मुजफ्फर सबा और कल्लू जी, ये कल्लू जी के नाम से हैं, युवा हैं। कल्लू भाई और कल्लू भाई के नाम से चर्चित हैं। और सामाजिक सेवा का इनका इतिहास रहा। इनके दादाजी का, इनके माताजी भी सामाजिक सेवा से जुड़े रहे हैं। हाँ, शकीला बानो बहुत चर्चित चेहरा है टेकारी की। गांव में लोग जाने जाते हैं अपने नाम से, उन्हीं के लड़के हैं। तो ये इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सर, किस लिए आपका मकसद क्या है खड़ा होने का? सबसे पहले हम टिकारी नगर परिषद के सम्मान नागरिक और जितने भी युवा हैं सबको सादर प्रणाम करते हैं। मैं टिकारी नगर परिषद से उपसभापति पद से उम्मीदवार हूं। मैं ये सोचकर खड़ा हुआ हूं कि हमारे जितने भी नए क्षेत्र और गांव जितने जुटे हैं, हम हर जगह जाकर प्रचार किए हैं। हर जगह की स्थिति हमको देखने में बहुत बदतर रहा। मैं ये सोचा अगर टिकारी नगर परिषद के जनता हमें उपसभापति पद से अगर हमें एक बार मौका दे तो हम उनकी जो उम्मीद से हमें वो मौका देंगे, हम उम्मीद से खरा उतरेंगे। और जो भी गांव वगैरह जो भी जुड़े हैं, जैसे शहर भी हो गया, जो भी मतलब पहले तो 13 वार्ड थी, अब तो 26 वार्ड हो गया है, उस पर हम विकसित का काम करेंगे और लोगों को दिलों में उतरेंगे। देखिए, ये बड़ा बेहतरीन सोच इनका है। इनका ये देखिए, इस बात जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो पहले पंचायत में थे उनको काट करके नगर में किया गया है। इनका कहना है कि हम घूम रहे थे, अपना नामांकन से पहले सब जगह घूम रहे थे, सब जगह घूम के। इनका कहना कि जो विकास पहुंचना चाहिए था गांव में नहीं हो पाया। तो अगर जनता इनको मैंडेट देती है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे भ्रष्टाचार एक मुद्दा रहा है। पहले वार्ड पार्षद लोग मिलके डिप्टी मेयर को या मेयर को या मुख्य पार्षद को चुनते थे, खरीद फरोख्त होता था। अब सीधे जनता चुनेगी। जी बिल्कुल। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले क्या होता था कि पहले वार्ड पार्षद का चुनाव होता था, उसी में से मतलब मेयर और डिप्टी मेयर चुना जाता था। उसमें लोग तो हर कोई पैसे से बिक जाते थे, पैसे से खरीदे जाता था, सही लोगों का चुनाव नहीं हो पाता था। इस बार सरकार ने जनता पर छोड़ दिया गया कि डिप्टी मेयर और सभापति और उपसभापति जनता द्वारा चुनेगी। तो जनता तो सोच समझ के चुनेगी कि भाई हम उस उम्मीदवार को चुने जो हमारे नगर परिषद में काम करे, युवा हो और उनके काम करने का सोच हो और लोगों से मतलब अच्छा उनका व्यवहार हो और उनका पहले भी फीडबैक वगैरह देखते हुए बस यही जनता से उम्मीद करता है कि हमको एक बार मौका दे। हम बिल्कुल उनकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे। जैसे जनता बोलेंगे उस तरीक़ा से मेरा काम होगा। क्योंकि जनता चुनी है, मेरे पर तो कोई दबाव है नहीं। जो भी जनता के हित में काम करेंगे, जनता को कमी, गरीबों को मदद, जो भी हो सबको दूर करेंगे। देखिए, कल्लू जी हैं, इनका कहना है कि सरकार ऐसा व्यवस्था कर दिया कि जनता सीधे अब जनता को चुनना है कि मेरा सभापति कौन होगा, मुख्य पार्षद कौन होगा, उप सभापति कौन होगा, उप मुख्य पार्षद कौन होगा, ये जनता को तय करना। जी, जनता को तय करना। अब तो आप टेकारी के जनता से, पूरे जो टेकारी के 23 जो वार्ड है, जी, उसके जनता से 26 वार्ड है, तो क्या अपील करना चाहते हैं? बस जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि अपना बहुमूल्य वोट सोच समझ कर दे
उस आदमी को जो दे जो उस लायक हो, उस कैंडिडेट को दो जो उस लायक हो। बस जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि पैसों पर नहीं बिके, समझे। दारू मुर्गा ये सब बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो लुभाएंगे कि हमको वोट दो, तुमको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। उनकी बातों पर बिल्कुल नहीं ध्यान दे, बिल्कुल सोच समझ के अपना वोट अच्छे कैंडिडेट को दे। जो हम मोहम्मद मुजफ्फर साहब, मैं भी उप सभापति से खड़ा हूँ, जो हमें वोट करें, उसके बाद जैसा जनता चाहेगी वैसा काम होगा। तो ये मोहम्मद सबाउफ कल्लू जी थे, ये बता रहे थे कि अगर जनता अगर इनको मैंडेट देती है तो जो दूर दराज के इलाके के जो गांव है जहां काम नहीं हो पाया है, विकास नहीं हो पाया है, वहां काम करने का प्रयास करेंगे। इनका कहना है कि आप जब भी आपको जब लगे कि आपकी उम्मीद पर हम खड़ा उतरेंगे, आप हमको वोट कीजिए और सोच समझकर वोट कीजिए। लालच में नहीं आइए, प्रलोभन में नहीं आइए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और सही प्रतिनिधि को चुनिए ताकि आपके सुख दुख में शामिल हो और आपका जो अधूरा जो काम है वो काम को कर सके। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज के लिए धन्यवाद। कल्लू भाई जिंदाबाद, कल्लू भाई जिंदाबाद, कल्लू भाई जिंदाबाद। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सभा क्या बता रहे हैं अपना कल्लू जी हैं और ये इनकी माता जी शकीला बानो हैं और ये चर्चित शख्सियत रही हैं टिकारी की और समाज सेवा में रही हैं। तो आज आपके लड़के ने नामांकन किया है उप सभापति के लिए, तो टिकारी की जनता से क्या अपील करना चाहती हैं? हम अपील यही करना चाहते हैं कि हम तो कई बार मेहनत किया, लेकिन अब इस बार हम अपने लड़कों को उतारा है, तो इसमें सब जनता से हम अपील करते हैं कि सहयोग करें, इसको भारी से भारी मतों से जिताएं और जीतने के बाद जितना इसके पीछे काम होगा वो सब इससे हम कराएं। देखिए, ये शकीला मैडम है, शकीला बानो हैं, चर्चित शख्सियत हैं और इनका अपील है टिकारी की जनता से। ये कहना चाह रही हैं कि हम तो कई बार आपके बीच में आए, इस बार अपने लड़के को उतारे हैं, तो आप टिकारी की जनता से आशीर्वाद चाहती हैं जी कि इसको जिताएं। इसलिए कि हमारी ख्वाहिश थी कि जिस पद से, जिस जगह से हम अगर उठते तो हम तो बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन लोग जनता ने नहीं चुना, लेकिन अब तो हम अपने लड़के से सभापति के लिए उतारे। धन्यवाद।